अस्सलाम वालेकुम। आज हम मसल रिलैक्सेशन और डीप ब्रीथिंग के बारे में जानेंगे। अक्सर क्लाइंट्स सवाल करते हैं कि डीप ब्रीथिंग प्रॉपर कैसे की जाती है और मसल रिलैक्सेशन कैसे की जाती है। जब भी आपको पैनिक अटैक का सामना हो या सीवियर किस्म की एंग्जायटी हो, इवन कोई भी साइकोलॉजिकल इश्यू हो, अगर डिप्रेशन है तो फिर आपको मसल रिलैक्सेशन में थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है। अपने डॉक्टर के मशवरे से फिर आपको करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी साइकोलॉजिकल आपको इश्यू है, अगर आप जल्दी डर जाते हैं, खौफ़ज़दा रहते हैं, आपको किसी भी किस्म की एंग्ज़ायटी रहती है, तो आप डीप ब्रीथिंग और मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं। इससे ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा होता है। इसका तरीका सीख लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है कि कोई भी क्लाइंट्स जो हैं वो 2-4 दिन करते हैं और उसके बाद फेड अप हो जाते हैं और उसके बाद ये नहीं करते। अगर इसके रिज़ल्ट ना भी आएँ तो आपने फिर भी करना है। अगर आपने इसका सही तरीका सीख लिया और इसे अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो इसके रिज़ल्ट आपकी सोच से भी ज़्यादा होंगे। इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम डीप ब्रीथिंग सीखेंगे कि आपने अपने जिस्म को इस तरह से ढीला छोड़ देना है, कहीं भी आप किसी भी कंफर्टेबल प्लेस जिसमें आपको कोई सराउंडिंग इर्द-गिर्द परेशान कुन ना हो, शोर-शराबा ना हो। अपनी आइडियल प्लेस पे जाके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर देना। अगर हो सके तो अपनी चप्पल उतार लेनी है, अपना जिस्म ढीला छोड़ देना है। करना आपने ये है कि आपने अपने जिस्म को ढीला छोड़ के अपनी आइज़ को बंद कर लेना है या फिर नीम वाह कर लेना है, यानी आधा बंद कर लेना है या पूरा बंद कर लेना है और ख़ुद को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। अपने साँस को नाक के ज़रिए आपने अंदर खींचना है और इसे होल्ड कर लेना है और 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तक होल्ड करना है और इस दौरान अगर आप चाहें तो आप अपने स्टमक पे एक हाथ रख लें और एक अपने हार्ट पे रख लें। स्टमक वाले हाथ को आपने थोड़ा-सा महसूस ज़्यादा करना है, हार्ट वाले को आपने लूज़ रखना है। इससे आपको आपका प्रेशर जो है वो रिलीज़ होगा और फिर आपने मुँह के रास्ते साँस को आहिस्ता-आहिस्ता होल्ड करते हुए बाहर निकालना है। फुर्र करके तेज़ी से साँस बाहर नहीं निकालना। ये चीज़ें बहुत अहम हैं। मैं इसे शॉर्ट करके बताऊँगा, आपने इसे फिर लंबा करना है, यानी साँस को लंबा खींचना है, ज़्यादा देर तक रोकना है। मैं कोशिश करता हूँ 5 सेकंड, 10 सेकंड तक रोकूँ। आपको ये एक्सरसाइज़, ये टेक्नीक्स 30 मिनट्स में करनी, यानी भागम-भाग नहीं करनी, बल्कि बिल्कुल टाइम निकाल के, बिल्कुल रिलैक्स होके हर चीज़ को आहिस्ता-आहिस्ता करना है, तेज़ी में नहीं करना। जैसे-जैसे जिस्म वजूद को ढीला छोड़ देंगे, एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि मेरे मसल्स रिलैक्स हैं, पूरी तरह से सारे मसल्स को रिलैक्स करके और फिर अपना जिस्म ढीला छोड़ देंगे और इस दौरान में आप एक लंबा साँस नाक के ज़रिए खींचेंगे, इस तरह से। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो जब साँस अंदर खींचते हैं तो वो खामोशी से ऐसे करते रहते हैं। तो उनसे आपने ये कहना है कि आपकी साँस की आवाज़ आनी चाहिए। अंदर को साँस खींचना है, ऐसे शूँ करके, तो फिर उसे मुँह के रास्ते आहिस्ता-आहिस्ता निकालना है। तो इसको हम कम अज़ कम 5 सेकंड तक रोकेंगे, फिर इसे 10 सेकंड पे ले जाएँगे। इसे 20 सेकंड तक लेके जाना है, चाहे आपकी रंगत सुर्ख हो जाए। जो तेज़-तेज़ साँस लेते हैं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका उल्टा नुकसान है। आप पहले ही पैनिक हैं, पहले ही आपको एंग्ज़ायटी है, ऊपर से आपने साँस तेज़-तेज़ लेना शुरू कर दिया, तो ये नुकसान है। आपको इसको रिलैक्स रहते हुए आहिस्ता-आहिस्ता करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। इसके बाद फ़ौरी तौर पे आपने रिएक्ट नहीं करना है, कुछ लम्हे अपने आप को सुकून में रखना है। अपने स्टमक के अंदर जो बटरफ्लाइज़ हैं उनको फ़ील करना है, स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन को फ़ील करना है, उसके सिकुड़ने को, उसके फैलने को फ़ील करना है। चेस्ट वाले को आपने आहिस्ता से, धीमे से रखना है। अगर आप हाथ नहीं भी रखते तो फिर भी कोई नहीं। अगर आप आइज़ खुली रखते हैं तो फिर आपको किसी एक नुक्ते को, किसी एक चीज़ को फ़ोकस करते रहना है, वरना आपको आइज़ बंद कर लेनी है, ठीक है?
आपने जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनको आपने रिमूव करने की कोशिश करनी है, उनसे आपने दूरी करने की कोशिश करनी है। डिस्टेंस योरसेल्फ, अपने आप को दूर ले जाना है, अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, अवे फ्रॉम ट्रिगरिंग फैक्टर्स। उसके बाद आप 3 दफ़ा ऐसा करेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, फिर आप मसल रिलैक्सेशन की तरफ आ जाएंगे। आप अपना एक बाजू निकालेंगे और उसे ऐसे बाकी जिस्म ढीला रखते हुए बाजू को ऐसे बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये बाजू बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इसको धक्का लगाना है कि आप बाकायदा इसको टेंस करना है और महसूस करना है। अगर आपके यहाँ पे पेन है शोल्डर में, तो इसका मतलब है आपकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। फिर इसे आहिस्ता से ढीला छोड़ देना है। अक्सर क्लाइंट तेज़-तेज़ टाइट करते हैं, टेंस करते हैं और तेज़-तेज़ ही उसे लूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना। 3 टाइम्स ऐसा करना है। अगर आपको कोई इंजरी है, आपके बाजू को, टाँगों को चोट लगी है, तो फिर आपने ये स्ट्रेस ऐसे टेंस नहीं करना। फिर आपने अपनी चोट उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो डिप्रेशन में अक्सर जो आपके जॉइंट्स हैं, वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि उनको जब आप टेंस करते हैं, तो उनके टूटने का भी डर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैफ़ियत कैसी है और आपकी सोचों का ज़ाविया कैसा है। ये जो आप दर्द लेनी है, पेन लेनी है ऐसे करके, फिर उसे रिलैक्स कर देना है। जब आप रेगुलर ऐसा करेंगे तो आपकी सोचें भी कम होंगी और आपके बॉडी, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना शुरू कर देगा। आप सारी चीज़ें, अगर आपने कोट पहना हुआ है, ऐसे घड़ी है, ये चीज़ें उतार सकते हैं। इवन शूज़ भी उतार सकते हैं कि आपका नेचर से राब्ता हो, बिल्कुल सीधा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है? उस दौरान बाकी सारी बॉडी लूज़ होनी चाहिए, फिर इसे आहिस्ता से आपने लूज़ करना है। 3 दफ़ा इससे करना है, 3 दफ़ा इससे करना है, फिर 3 दफ़ा दोनों से करना है। कुछ लोग ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे करना है इनको, यहाँ पे पेन लेनी है जॉइंट्स में, फिर इसे लूज़ कर देना है। ये ब रोज़ आप जब करेंगे तो फिर आपकी जो मसल रिलैक्स होना शुरू हो जाएँगे। फिर ये टाँग को भी ऐसे ही करना है। अगर आप शूज़ अपने उतार लें तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी टाँग को बिल्कुल सीधा कर देना है, कोई उसमें ख़म ना हो और पाँव को अपनी तरफ को फ़ोल्ड कर लेना, मोल्ड कर लेना और बाकी जिस्म ढीला रहना चाहिए। फिर इसे लूज़ कर देना है। इस तरह से फिर दूसरे टाँग की बारी आएगी, उसे करना है। बिल्कुल सीधी टाँग होनी चाहिए और पाँव आपकी तरफ होना चाहिए। फिर इसे भी रिलैक्स कर देना है। ये मैं तेज़-तेज़ आपको कर रहा हूँ, आपने इस पे टाइम लेना है। फिर इसे दोनों लेग्स को ऐसे सीधा करना है। कोशिश करनी है कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो, आपकी दोनों टाँगें बिल्कुल सीधी हो जाएँ। 3-3 दफ़ा, एक टाँग से, फिर दूसरी से, फिर दोनों से 3 दफ़ा करना है। इस तरह करेंगे तो आपको 21 डेज़ में इसके रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएँगे इंशाअल्लाह। अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे, ठीक तरीके से इसको करेंगे, तो इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको आने वाले दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए।